जय मसीह आप सभी को। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, क्या आप ईश्वर की चेतावनी संकेतों पर ध्यान दे रहे हैं। ईश्वर हमें कई तरीकों से संबोधित करते हैं, हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वह न केवल पाप के बारे में, बल्कि दोस्तों, तेथें, रिश्तों और यहाँ तक कि नौकरियों के बारे में भी हमें चेतावनी देते हैं। अगर ईश्वर आपको आगाह कर रहे हैं, तो यह एक अच्छे कारण से है। उनकी चेतावनियों को अनदेखा करना हमें गलत राह पर ले जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे जानें कि ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। आज हम ऐसे 5 तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे ईश्वर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। 8 फलों पर ध्यान दें। लुक एट द फ्रूट्स। यीशु ने कहा था, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। बुरे फल एक स्पष्ट चेतावनी संकेत हैं। यह संकेत हो सकता है कि कुछ सही नहीं है, चाहे वह आपकी नौकरी, रिश्ते या खुद के अंदर की स्थिति हो। क्या आपके आसपास के लोग अच्छे फल ला रहे हैं या वे आपको मसीह से दूर ले जा रहे हैं? रिश्तों में लाल झंडों, रेड फ्लैग्स को अनदेखा करना अक्सर दिल टूटने की ओर ले जाता है। ईश्वर की चेतावनियों के साथ भी यही बात लागू होती है। अपने जीवन के फलों पर ध्यान दें। 2 ईश्वर आपको अंदर से चेताते हैं। गॉड कन्विक्ट्स यू। वह बेचैनी का एहसास या यह महसूस करना कि कुछ ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा का आपको चेताने का तरीका है। पवित्र आत्मा का यह खिंचाव हमें कुछ गलत चीजों से दूर ले जाने या हमारी गलतियों के बाद हमें सही राह पर वापस लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी नौकरी या दोस्ती के बारे में बेचैनी महसूस हो रही है, तो यह पवित्र आत्मा की चेतावनी हो सकती है। इसे नजरअंदाज न करें। 3 ईश्वर आपसे सीधे या दूसरों के माध्यम से बात करते हैं। गॉड स्पीक्स टू यू डायरेक्टली और थ्रू अदर्स। यह वीडियो खुद आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलें। ईश्वर अक्सर अपने संदेश दूसरों के माध्यम से पहुंचाते हैं। यह एक प्रवचन, दोस्त के साथ बातचीत या यहां तक कि किसी अजनबी के माध्यम से हो सकता है। याद कीजिए दाऊद की कहानी। दाऊद ने सोचा कि वह अपने पाप से बच गया है, लेकिन एक भविष्यवक्ता ने एक कहानी के माध्यम से उसे उसके पाप का एहसास कराया। इसी तरह ईश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजते हैं ताकि वे हमें सच्चाई बताएं और पश्चाताप की ओर बुलाएं। 4 ईश्वर आपको परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजारते हैं। गॉड पुट्स यू थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। सभी परीक्षाएं चेतावनी नहीं होती, लेकिन कुछ हमें जगाने और ईश्वर के करीब लाने के लिए होती हैं। फिरौन और मूसा की कहानी पर विचार करें। ईश्वर ने फिरौन को चेताने और पश्चाताप के लिए मार्गदर्शन करने के लिए विपत्तियां भेजीं, लेकिन फिरौन का हृदय कठोर हो गया। ईश्वर उन्हीं को अनुशासित करते हैं जिन्हें वह प्यार करते हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं, वैसे ही ईश्वर हमें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कठिनाइयों का उपयोग करते हैं। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो ईश्वर से पूछें कि वह आपको क्या सिखाना चाहते हैं। परीक्षाएं आपके चरित्र को सुधारने और आपके विश्वास को गहरा करने का माध्यम हो सकती हैं। 5 सपनों और दृष्टांतों के माध्यम से चेतावनी देते हैं। गॉड वॉन्ट्स थ्रू ड्रीम्स एंड विजन्स। अगर आपको कोई ऐसा सपना आए जो महत्वपूर्ण लगे, तो उसे लिख लें और उसके अर्थ को समझने के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में ईश्वर ने अक्सर सपनों के माध्यम से संवाद किया। यूसुफ और दानियेल ने अपने सपनों में दिव्य संदेश पाए। अगर आपको कोई सपना मिलता है, तो प्रार्थना करें और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। यह भी समझना जरूरी है कि सपना ईश्वर से है या शैतान के छल का हिस्सा। हमेशा अपने सपनों की पुष्टि बाइबल के साथ करें। ईश्वर की चेतावनियों को अनदेखा करना दिल टूटने और गलत राह पर जाने का कारण बन सकता है। याद रखें, ईश्वर उन्हीं को अनुशासित करते हैं जिन्हें वह प्यार करते हैं। इन चेतावनियों को गंभीरता से लें। एक ही अपने जीवन के फलों पर ध्यान दें। अपने दिल की आवाज सुनें। ईश्वर की वाणी सुनें, चाहे वह दूसरों के माध्यम से क्यों न हो। कठिनाइयों को सहन करें और उनसे सबक लें। सपनों और दृष्टांतों को समझें। ईश्वर की चेतावनियां हमें सुरक्षित रखने और ऐसी जिंदगी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हैं जो उनकी महिमा को दर्शाए। अपने जीवन के लोगों का मूल्यांकन करें। क्या वे आपको मसीह के करीब ला रहे हैं या आपको दूर कर रहे हैं? अगर आप किसी स्थिति को लेकर दोषी महसूस करते हैं,
तो इसे अनदेखा न करें। इसे गंभीरता से लें और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगें। जब आप कठिन समय से गुजरें, तो याद रखें कि ईश्वर आपको सुधार रहे हैं, आपका चरित्र बना रहे हैं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। प्रार्थना और ईश्वर के वचन के माध्यम से उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं। उन्हें आपके कदम और रास्ता दिखाने दें। ईश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। उन्हें प्रेम और मार्गदर्शन के कार्यों के रूप में स्वीकार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद।